नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। साहिबजादा दिवस पर सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरु बाणी गूंजी है और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुबाणी कीर्तन में सम्मिलित हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपने सरकारी आवास पर गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी की और इससे पहले भी सीएम के आवास पर श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और सीएम के सरकारी आवास पर आज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस मुख्यमंत्री आवास पर श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर निकली कीर्तन यात्रा का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज के उन 4 साहिबजादों की शहादत में आज साहिबजादा दिवस पर हम लोग मुख्यमंत्री आवास में गुरुबाणी कीर्तन करके यहाँ उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि सिख परंपरा भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा और बसपा जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां और ये लोगों का भला नहीं कर सकती है। और रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के 12 पत्थर मैदान और बुंदेलखंड के जीआईसी ग्राउंड उरई में जन विश्वास यात्रा की जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बात कही है। और अमित शाह ने कहा कि बहन जी आती हैं तो वो एक जाति का काम करते हैं और अखिलेश आते हैं तो वो दूसरी जाति का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं का लागू किया। और बीजेपी नेता ने कहा कि अभी अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा हैं और इसके 2 कारण हैं। एक तो मोदी जी ने 3 तलाक समाप्त कर दिया और दूसरा राम मंदिर बन रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं और अखिलेश बाबू 3 तलाक से आपका क्या लेना देना है। और वहीं हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने तो मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का कार्य किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ युवा मित्रों, सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? हर घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर घर में शौचालय पहुंचा था क्या? हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी क्या? गरीबों को मुफ्त राशन मिलता था क्या? गरीबों की 5 लाख तक की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बुआ और बबुआ, दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। बहन जी आती है, एक जाति का काम करती है और अखिलेश आते हैं, दूसरी जाति का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया और वहीं चुनाव में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। और देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार और जोर शोर से हो रहा है। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने निशाना साधा है
और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है और उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या चुनावी शक्ति प्रदर्शन। और वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर रोक लगाएं और अगर मुमकिन है तो चुनावों को भी टाला जाए। और इससे पहले वरुण गांधी ने कहा था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उन्होंने अकेले ही उठाया है और उन्होंने कहा कि इस विषय पर बोलने की हिम्मत कोई अन्य सांसद विधायक नहीं जुटा सकते हैं। और गन्ना मूल्य को लेकर परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए वरुण ने कहा कि टिकट कटने के डर से पार्टी के नेता ऐसा मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन उन्हें इसका कोई डर नहीं है क्योंकि उनके परिवार ने निर्दलीय भी चुनाव जीता है